हेलो स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम लोग एक टॉपिक करने जा रहे हैं जिसका नाम है मार्केट इक्विलिब्रियम। इस चैप्टर से, इस टॉपिक से आपके एग्जाम में कुछ 4 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है और ऐसे ही 4 या 5 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा आपका। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि मार्केट इक्विलिब्रियम क्या है। आपने इससे पहले डिमांड में पढ़ा होगा मार्केट डिमांड और इंडिविजुअल डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड इससे पहले वाली वीडियो जो मैंने बनाई थी उसमें आपको बताया था कि जो फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड होते हैं वो फैक्टर अफेक्टिंग मैंने इंडिविजुअल के पर्पज से पढ़ाया था कि हमारी डिमांड मतलब कोई भी डिमांड है किसी भी चीज़ की, तो एक मेरी पर्सनल डिमांड कैसे इफेक्ट होगी किसी भी चीज़ के लिए, तो वो होती है इंडिविजुअल डिमांड। और हम देखते हैं पूरे मार्केट का, मतलब कि पूरे मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है, पूरे मार्केट के हिसाब से क्या डिमांड हो रही है किसी भी इकोनॉमी में, उसे बोलते हैं मार्केट डिमांड। तो जो ये हमारा मार्केट इक्विलिब्रियम है ये हम मार्केट के पर्पज से ही पढ़ेंगे। यहाँ पे हम लोग सप्लाई और डिमांड की बात करेंगे, तो जो भी सप्लाई और डिमांड की बात होगी वो मार्केट के पर्पज से होगी, तो ये ध्यान रखना। तो मार्केट इक्विलिब्रियम क्या होती है? मार्केट इक्विलिब्रियम इज अ सिचुएशन वेयर मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई आर इक्वल। जहाँ पे भी आपका मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई इक्वल होगा वो पॉइंट आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट कहलाता है। और उस पॉइंट के सामने ही आपका जो प्राइस होता है, उस पॉइंट पे ही जो प्राइस होता है उसको हम लोग बोलते हैं मार्केट प्राइस। ठीक है, एक बार मैं आपको डायग्राम के थ्रू इसको समझाती हूँ कि ये क्या होता है। इस एक्सिस पे आप लोग लोगे प्राइस एंड ये एक्स एक्सिस पे आप लोग लोगे क्वांटिटी डिमांड एंड क्वांटिटी सप्लाई, कि कितनी क्वांटिटी डिमांड है मार्केट में और कितनी क्वांटिटी की सप्लाई हो रही है। तो अगर हम देखें तो हमने देखा था कि जो डिमांड कर्व होता है वो ऐसे होता है एंड सप्लाई कर्व वैसे होता है। ठीक है, अब डेफिनेशन क्या कह रही है? जहाँ पे मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई क्या हो, इक्वल हो। जहाँ पे मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई क्या हो, इक्वल हो, तो उस सिचुएशन को हम लोग क्या बोलते हैं? मार्केट इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे इक्वल कहाँ पे है? ये रहा, ये पॉइंट, ये देखो जो कट कर रहा है डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व, जहाँ कट कर रहा है उसे हम लोग बोलते हैं पॉइंट ई। ई से ही डिनोट करेंगे इक्विलिब्रियम को, कहीं पे भी आप ध्यान देना, ई से ही डिनोट होता है। और इसके जो सामने प्राइस है, ठीक है, ये होता है हमारा प्राइस, मार्केट प्राइस। ये होती है मार्केट क्वांटिटी, कि कितनी क्वांटिटी सप्लाई हो रही है और कितनी डिमांड है। इनको बोलते हैं मार्केट इक्विलिब्रियम। क्या सिचुएशन बताई थी? जहाँ पे डिमांड और सप्लाई क्या हो, इक्वल हो। अब एक चीज ध्यान देना है आपने कि जो ये इक्विलिब्रियम है, ई पॉइंट है, अगर मार्केट इक्विलिब्रियम में नहीं है तो कहाँ होगी? या तो इस वाले स्टेज से ऊपर होगी या इस स्टेज से नीचे होगी। ये जो प्राइस है टी, या तो इससे नीचे होगी या फिर इससे ऊपर होगी। यही दो सिचुएशन है अगर मार्केट इक्विलिब्रियम में नहीं है तो अगर जो हमारा प्राइस है मान लो यहाँ है, अगर हम यहाँ पे है, इस वाले स्टेज पे है, ये जो रेड वाली लाइन है इस वाली लाइन पे है हम लोग, ठीक है, तो इसको देखना जरा, यहाँ पे डिमांड देखो, डिमांड, और यहाँ सप्लाई देखो, ये डिमांड की क्वांटिटी है, ये सप्लाई की क्वांटिटी है। तो यहाँ पे ज्यादा क्या है? डिमांड ज्यादा है या सप्लाई ज्यादा है? यहाँ पे सप्लाई ज्यादा है। तो इस वाली सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं एक्सेस सप्लाई। सप्लाई को मैं एसएस से डिनोट करूंगी और डिमांड को डीडी से, तो कंफ्यूज मत होना। इसको हम बोलेंगे एक्सेस सप्लाई, मतलब कि सप्लाई यहाँ पे ज़्यादा है। तो इस सिचुएशन में मुझे अगर इक्विलिब्रियम पे आना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? मैं इस क्वांटिटी पे हूँ सप्लाई के और मुझे इस वाले पॉइंट पे पहुँचना है। कहाँ पे हूँ मैं? यहाँ पे हूँ और मुझे इस वाले पॉइंट को रीच करना है। तो यहाँ पे क्या होगा? मुझे सप्लाई को क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। यहाँ पे जो सप्लाई है वो क्या होने लगेगी? कम होने लगेगी। और डिमांड मेरा कहाँ पे है? ये रहा, मैं इस पॉइंट पे हूँ, मुझे ये रीच करना है। क्यों? क्योंकि इक्विलिब्रियम पे आना है, मार्केट हमेशा इक्विलिब्रियम में ही रहेगी। तो जब मुझे ये पॉइंट रीच करना है तो मैं यहाँ डिमांड को क्या करूंगी? डिमांड को क्या करूंगी? बढ़ाने लगूंगी। ठीक है, डिमांड को बढ़ाऊंगी, इस सिचुएशन में डिमांड को बढ़ाऊंगी, सप्लाई को कम करूंगी। कब तक? जब तक कि मैं इक्विलिब्रियम पे ना आ जाऊं। ठीक है, एक्सेस सप्लाई की सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? डिमांड को बढ़ाना पड़ता है, सप्लाई को कम करना पड़ता है। इतना ध्यान रहेगा। नेक्स्ट,
एक और डायग्राम मैं बना दूं। इस वाले डायग्राम में देखो, अभी हम लोग क्या थे, ये जो इक्विलिब्रियम प्राइस है इससे ऊपर बात कर रहे थे। अब इधर इस वाले डायग्राम में इक्विलिब्रियम प्राइस के नीचे वाली सिचुएशन में बात करेंगे कि अगर हम कभी मार्केट में यहाँ लाई कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम प्राइस से नीचे लाई कर रहे हैं, तो क्या होगा। अब देखो यहाँ पे ये है मेरी सप्लाई, ये है मेरी डिमांड। कर्व देखो, ये डिमांड का कर्व है, तो ये डिमांड है, इस क्वांटिटी पे डिमांड है। ये सप्लाई का कर्व है, तो इस पे सप्लाई है। ठीक है, इस सिचुएशन में हमारी क्या ज्यादा है, डिमांड। डिमांड ग्रेटर है सप्लाई से, क्या, डिमांड ग्रेटर है सप्लाई से। तो इस सिचुएशन पे क्या होगा, सिंपली हम लोग यहाँ पे डिमांड को क्या करने लगेंगे, कम करने लगेंगे। क्यों, इक्विलिब्रियम पे पहुंचना है। डिमांड को मैं क्या कर दूंगी, कम करने लगूंगी, और इधर सप्लाई को क्या करूंगी, बढ़ाने लगूंगी। डिमांड को कम करूंगी, सप्लाई को बढ़ाने लगूंगी। कब तक बढ़ाऊंगी, जब तक कि मैं इक्विलिब्रियम रीच नहीं कर जाती। ठीक है, कुछ भी हो जाए मुझे इस पॉइंट पे ही आना है। एक्सेस डिमांड और एक्सेस सप्लाई जो होता है, इस सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं एक्सेस डिमांड। जब हमारा सप्लाई डिमांड के कंपैरिजन में ज़्यादा है मार्केट में, तो उसको बोलते हैं एक्सेस सप्लाई। और जब मेरा डिमांड सप्लाई के कंपैरिजन में ज़्यादा है मार्केट में, तो उसको बोलते हैं एक्सेस डिमांड। अब इसको सॉल्व करने का मैंने आपको वो बता दिया कि डायग्राम में कि कैसे सॉल्व होगी ये सिचुएशन, हम वापस से इक्विलिब्रियम को कैसे रीच करेंगे। इसके बाद हम लोग समझते हैं कि जो मार्केट इक्विलिब्रियम है उस पर क्वेश्चन कैसे आएगा, और क्वेश्चन को आपने कैसे अटेम्प्ट करना है। कुछ सिचुएशन ऐसी है कि इक्विलिब्रियम में है मार्केट, अब मार्केट इक्विलिब्रियम में अचानक से डिमांड बढ़ गई, तो अब इक्विलिब्रियम पे क्या इफेक्ट जाएगा। तो अब हम लोग समझते हैं कि जो इक्विलिब्रियम है वो डिमांड में और सप्लाई में चेंज आने की वजह से कैसे इफेक्ट होता है, इक्विलिब्रियम कैसे चेंज हो जाता है हमारा। तो क्वेश्चन आपका कुछ ऐसे आएगा, शो द इफेक्ट ऑन मार्केट इक्विलिब्रियम व्हेन देयर इज इंक्रीज इन डिमांड, इंक्रीज इन मार्केट डिमांड। मार्केट वर्ड जो है वो यूज करेगा कि शो द इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम व्हेन देयर इज इंक्रीज इन मार्केट डिमांड। ठीक है, तो कैसे आपने करना है, सबसे पहले यही आएगा, मार्केट इक्विलिब्रियम की आपने डेफिनेशन लिखनी है, फिर लिखना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में आपने क्या लिखना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में आप लोग लिखोगे कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैंने क्या बताया था कि इंक्रीज हो रहा है, जो डिमांड है, मार्केट डिमांड है वो इंक्रीज हो रही है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में आप लिखोगे देयर इज इंक्रीज इन मार्केट डिमांड एंड द इफेक्ट ऑन मार्केट इक्विलिब्रियम आर शोन बिलो। ठीक है, उसके बाद आपने सीधे एक डायग्राम बनाना है, वो डायग्राम देखो। ये मार्केट डिमांड है, ये मार्केट सप्लाई है। आपका एक्स एक्सिस पे होगा मार्केट डिमांड एंड सप्लाई, इधर आपका आएगा प्राइस। ठीक है, अब फटाफट यहाँ पे इक्विलिब्रियम कहाँ है, जहां दोनों कट कर रहे हैं। इक्विलिब्रियम कहाँ है, जहां दोनों कट कर रहे हैं। ये वाला जो पॉइंट है वो क्या है, इक्विलिब्रियम है। मेरा जो पहले इक्विलिब्रियम था वो ये है, यहाँ पे पी एंड क्यू। ठीक है, पी प्राइस है, क्यू क्वांटिटी डिमांडेड एंड सप्लाई है। अब क्वेश्चन में क्या हो रहा था, क्वेश्चन में क्या हो रहा था, डिमांड जो था वो इंक्रीज हो रहा था। डिमांड क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था। जब डिमांड इंक्रीज होता है तो आपका डिमांड जो है वो इधर की साइड जो होगा शिफ्ट होगा। डिमांड जो है पूरा उठ के शिफ्ट हो जाएगा। मैंने पहले बताया था कि शिफ्टिंग कब होती है, चेंज आता है अदर फैक्टर की वजह से। तो जो डिमांड है वो पूरा शिफ्ट हो रहा है, मूवमेंट नहीं हो रही है, शिफ्ट हो रहा है। तो शिफ्ट होगा तो डिमांड जो है आपका राइटवर्ड शिफ्ट हो गया। जब शिफ्ट होगा तो इसको आप नाम देना डी डैश का। ठीक है, जो आपका इनिशियल डिमांड था कर्व वो था डी डी, और जो आपका शिफ्ट होने के बाद है वो है डी डैश। जब शिफ्ट हो जाएगा तो डी डैश बन जाएगा। अब यहाँ देखो, इक्विलिब्रियम कहाँ होगा, जहाँ दोनों मार्केट सप्लाई और मार्केट डिमांड इक्वल होंगे। मार्केट डिमांड जो है वो इंक्रीज हो गई है, अब नया डिमांड जो है वो मेरा ये कर्व है। अब ये और सप्लाई जहाँ पे इक्वल है उसको बोलेंगे इक्विलिब्रियम। इसको आप शो करना ई डैश से। ठीक है, अब सिचुएशन क्या है,
ये शो ही करना था कि इक्विलिब्रियम कैसे शिफ्ट हुआ। इक्विलिब्रियम हो गया शिफ्ट। जो भी आपके चेंजेस आए हैं उनको डॉटेड से दिखाना तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इनिशियल जितनी भी सारी जो चीज़ें हैं उनको आप नॉर्मल पेन लाइन ड्रॉ करना, और जो चेंजेस है उनको आप डॉटेड से दिखाना। ये पहुंच गया Q1, ये पहुंच गया P1। ठीक है, जब डिमांड इंक्रीज हुई मार्केट में, इक्विलिब्रियम भी शिफ्ट हो गया, प्राइस इंक्रीज हो गया, क्वांटिटी भी इंक्रीज हो गई। क्यों? क्योंकि डिमांड आई है मार्केट में तो मुझे सप्लाई भी तो बढ़ानी पड़ेगी। वो जो जितनी डिमांड है उन सबको पूरा करने के लिए मुझे एक इक्विलिब्रियम पे रीच करना पड़ेगा जहाँ पे सप्लाई उतनी हो। इसीलिए जो ये है, सप्लाई बढ़ गई है, क्वांटिटी क्यों बढ़ी है? क्योंकि इस डिमांड को मुझे पूरा करना है। प्राइस इसलिए बढ़ा है क्योंकि सबकी डिमांड को तो पूरा नहीं कर सकते, सबकी डिमांड को तो पूरा नहीं कर सकते, तो प्राइस बढ़ा देते हैं ताकि जिन लोगों को मतलब लगता है कि थोड़ा बहुत खरीद ले। जैसे मान लो मैं लेती हूँ टमाटर, टमाटर जो है वो मार्केट में 40 रुपए केजी है। ठीक है, अभी सब लोग खरीद रहे हैं, टमाटर की डिमांड बढ़ गई, और सप्लाई भी है जो हम लोगों को बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि डिमांड बढ़ी है। अब इतना तो हम अनलिमिटेड टमाटर लेके नहीं आ सकते ना कहीं से कि भाई सबको ही दे दे, जितनी अनलिमिटेड डिमांड है उसको कंप्लीट कर दे, तो उसको सेटिस्फाई कर दे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, प्राइस को मान लो मैंने कर दिया 60 रुपीज, अब 60 रुपए किलो हो गया, तो जिस घर में 1 केजी जाता था वहां पे आधा जाने लगेगा। डिमांड पूरी हो रही है बट पूरी तरीके से नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं उनका काम चल रहा है। अब जो हमारी वांट है वो अनलिमिटेड है, सबको तो हम नहीं कवर कर सकते, इसीलिए जो प्राइस है उसको पैरेलली हमें बढ़ाना पड़ता है। और ये डायग्राम में आपको शो कर दिया मैंने। ऐसे ही अगर डिमांड डिक्रीज हो रही है तो इधर शिफ्ट कर जाओगे आप, डिक्रीज हो रही है सप्लाई तो इधर शिफ्ट होगा, इंक्रीज हो रही है तो इधर शिफ्ट होगा। अब एक कंबाइंड डायग्राम भी बनता है, वो भी देख लो। सिचुएशन है कि मार्केट में डिमांड भी इंक्रीज हो गई और सप्लाई भी इंक्रीज हो गई, डिमांड भी इंक्रीज हो गई और सप्लाई भी इंक्रीज होगी। तो इस सिचुएशन में जो आपका डायग्राम है वो कैसे जाएगा? ये डिमांड है, ये सप्लाई है। ठीक है, अब इनिशियल मेरा इक्विलिब्रियम कहाँ था? ये था इनिशियल इक्विलिब्रियम, ये था। मैंने क्या बोला? डिमांड भी इंक्रीज हुई है, सप्लाई भी इंक्रीज हुई है। डिमांड देखो इंक्रीज होगी तो इधर जाएगी, सप्लाई इंक्रीज हुई है, सप्लाई भी इंक्रीज हो गई। अब जो न्यू मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई है, न्यू मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई है, वो जहां पे कट कर रहे हैं वो बनेगा आपका इक्विलिब्रियम। ये बना ई डैश। यहाँ देखो आपका जो प्राइस है, ये पहले प्राइस था आपका, ये P1, ये क्वांटिटी, प्राइस और क्वांटिटी दोनों पैरेलली इंक्रीज हुई है। ठीक है, प्राइस में एज कंपेयर क्वांटिटी से जो चेंज आया है वो स्लाइटली कम है एज कंपेयर क्वांटिटी। क्वांटिटी अचानक से ज्यादा बढ़ गई है, प्राइस नॉमिनल सा इंक्रीज हुआ है। ठीक है, ये ध्यान रखना। जब दोनों में चेंज आए, कब? डिमांड में भी और सप्लाई में भी। एक सिचुएशन और है, दोनों में डिक्रीज भी कर लोगे। डिक्रीज में क्या करना है? डिमांड इधर शिफ्ट हो जाएगी, सप्लाई इधर शिफ्ट हो जाएगी। एक सिचुएशन देखो, बोलेगा डिमांड में चेंज आया है ज्यादा, सप्लाई में चेंज आया है कम। ठीक है, डिमांड में चेंज आया है ज्यादा, सप्लाई में कम आया, चेंज जो आया वो कम आया एज कंपेयर डिमांड। ठीक है, अब यहाँ क्या करोगे आप? सिंपल, ये आपका डिमांड कर्व, ये सप्लाई कर्व, ये आपका इनिशियल प्राइस, इनिशियल क्वांटिटी। यहाँ पे डिमांड में चेंज ज़्यादा है तो ध्यान रखना जो गैप होगा ना डी इनिशियल डिमांड में और न्यू डिमांड में, वो थोड़ा ज़्यादा रखना। ज़्यादा इंक्रीज हो गई, ये डी डैश। सप्लाई एज कंपेयर डिमांड कम इंक्रीज हुई है, तो इसको कैसे करोगे? जो ये गैप है इससे कम इंक्रीज करना, देखना। ये सप्लाई देखो, डिमांड में इतना चेंज है, सप्लाई में इतना चेंज है।
ध्यान रखना, डिमांड ज़्यादा चेंज हो रही है, सप्लाई कम चेंज हो रही है। अब यहाँ पे जो पॉइंट आया है, ये मेरा इनिशियल था, ये मेरा न्यू पॉइंट है, ये रहा इक्विलिब्रियम। यहाँ P1 प्राइस बढ़ गया, क्वांटिटी बढ़ गई, ठीक है। अब ऐसे ही इसका उल्टा कर लोगे कि डिमांड सप्लाई में चेंज ज़्यादा आ रहा है, डिमांड में कम आ रही है, तो कुछ ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं जो आपके 4 मार्क्स में होंगे। अब इसमें कोई भी सिनेरियो पूछ लेगा आपसे, ठीक है। सप्लाई डिक्रीज हो रही है, डिमांड इंक्रीज हो रही है, सप्लाई में जो चेंज है वो एज कंपेयर डिमांड कम है। जैसे मान लो सप्लाई ज़्यादा चेंज हो रही है और डिमांड कम चेंज हो रही है। अब इंक्रीज डिक्रीज का आपको देखना पड़ेगा कि किधर आपने शिफ्ट करना है, वो मैंने आपको बताया है इससे पहले वाली वीडियो में ही कि कैसे शिफ्ट होता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो देख लेना उसको, आप समझ पाओगे कि शिफ्ट किधर करना है, ठीक है। यही सिनेरियो है। अब एक बार फटाफट देख लो क्या करना है। मार्केट इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन लिखनी है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखना है। क्वेश्चन में आपको यही बताना है कि क्या चेंज हो रहा है डिमांड में, सप्लाई में कितना चेंज आ रहा है, डिमांड ज़्यादा चेंज हो रही है, सप्लाई कम चेंज हो रही है, जो भी होगा। उसके बाद आपने ये डायग्राम बनाना है, फिर इसके नीचे डायग्राम की एक्सप्लेनेशन लिखनी है। एक्सप्लेनेशन में कुछ चीज़ें जो है वो आपको मस्ट लिखनी है। सबसे पहले एक्स एक्सिस पे क्या है, वाई पे क्या है। उसके बाद जब आपका इनिशियल मतलब जो इनिशियल डिमांड और इनिशियल सप्लाई है, तो उससे जो इक्विलिब्रियम है वो क्या था, ई था। उस टाइम पे आपका प्राइस पी है, क्वांटिटी क्यू है। अब आपकी जो है डिमांड क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है। तो आपने क्या किया, शिफ्ट कर दिया किस पे, डी डी से डी डैश पे। आप मेंशन करोगे कि हम कहाँ शिफ्ट हुए, डी डी टू डी डैश, ऐसे करके मेंशन करना। अब यहाँ पे आपका जो न्यू इक्विलिब्रियम है उसको आप पॉइंट दे रहे हो ई डैश, वेयर प्राइस इज इंक्रीज from P to P1 and the quantity also increases from Q to Q1। ये सारी चीजें आपने मेंशन करनी है। एंड here are the new equilibrium E dash, ठीक है। प्रॉपर आपको एक्सप्लेन करना है, इससे आपको 4 मार्क्स प्रॉपर मिल जाएंगे। बस ये ध्यान रखना कि अगर इंक्रीज बोल रहा है तो इंक्रीज ही करना, डिक्रीज करके मत आ जाना एग्जाम में, फिर उसके लिए फिर हम कुछ नहीं कर सकते, अब वो आपकी मिस्टेक होगी, ठीक है। तो ये वाली सिनेरियो को आपने समझना है, तो मेरी जो पहले वाली वीडियो है उसको फॉलो करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।